ही शीला को बताया कि उसने ये शादी सिर्फ दिव्या की मजबूरी की वजह से की और शीला से वादा करवाया कि वो उसका ध्यान रखेगी। जब तक राहुल घर पे था, शीला का बर्ताव दिव्या के साथ अच्छा था और वो उसकी खूब सेवा करती थी। मगर कुछ दिन बाद जैसे ही राहुल काम पे चला गया, शीला ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। शीला अब घर के सारे काम बेचारी दिव्या से करवाने लगी और खुद सारा दिन आराम करती। और यूं ही धीरे धीरे शीला का बर्ताव दिव्या के साथ सख्त से सख्त होता गया और उसने दिव्या को मारना पीटना शुरू कर दिया। बेचारी दिव्या कुछ कर भी नहीं सकती थी। वे अक्सर अपने कमरे में जाके रो पड़ती थी और अपनी माँ से शिकायत करती थी कि वो उसे इस दुनिया में अकेला क्यों छोड़ गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तभी शबनम की रूह दिव्या के सामने आ जाती है और दिव्या से कहती है, बेटी तू परेशान न हो, मैं जानती हूँ ये शीला तेरे साथ कैसा सलूक करती है और अब वक्त आ गया है इसे सबक सिखाने का। और ऐसा कहकर शबनम दिव्या को एक जादुई लॉकेट देती है और कहती है, बेटी ये कोई आम लॉकेट नहीं है, ये जादुई लॉकेट है, इसे हमेशा अपने गले में डाली रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और अगर शीला अब तुम्हारे पास आई, तुम्हें डांट या तुम्हें मारने की कोशिश की, ये जादुई लॉकेट उसी की पिटाई कर देगा। और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो तुम इस लॉकेट से कह सकती हो, ये तुम्हें दे देगा। दिव्या बहुत खुश होती है और अपनी माँ का शुक्रिया करती ही। और अब अगर शीला दिव्या को मारने आती, ये जादुई लॉकेट उसी की पिटाई कर देता। और अगर कोई चीज़ दिव्या को चाहिए होती, दिव्या जादुई लॉकेट से कहती और उसे मिल जाता। यूं दिव्या की जिंदगी अब हंसी खुशी गुजरने लगती है।